ग्वालियर में एक शादी समारोह में अजीबोगरीब घटना हुई। डीजे की आवाज से दिक्कत तो पानी फेंक दिया। आपको बताएं, ये घटना जो है, दंपत्ति ने इस घटना को अंजाम दिया। दंपत्ति ने नींद में खलल पड़ने पर पानी फेंका, और केवल पानी नहीं फेंका, गर्म करके फेंका। गर्म पानी पड़ने से बारातियों में भगदड़ मच गई। पानी फेंकने के दौरान दंपत्ति से विवाद भी हुआ। आसपास के लोगों ने दोनों पक्ष को समझाया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर विवाद को शांत कराया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। बालकनी के अंदर मियां बीवी दोनों हैं। हाथ में पानी की बाल्टी है, तो ठंडे पानी की बाल्टी नहीं है, गर्म पानी की बाल्टी है। हालांकि सर्दी में गर्म पानी अगर फेंका जाए तो लोगों को थोड़ी सी राहत ही मिली होगी उससे, लेकिन अगर पानी तेज उबलता हुआ होगा तो फिर दिक्कत होना लाजमी है। लेकिन जैसे तैसे मामले को शांत कराया गया, पति पत्नी को समझाया गया और फिर मामला ये जाकर शांत हुआ। और अब सागर से खबर है। हत्या के 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों में 2 नाबालिग हैं। शादी समारोह में एक युवक से हुआ था विवाद इनका। शराब विवाद में चाकू से हमला कर हत्या को अंजाम दिया गया था। हत्या के बाद ये लोग बारात में नाचते भी रहे। जश्न मनाने के बाद मौके से फरार हो गए। पुलिस ने 24 घंटे में आरोपियों को पकड़ लिया। पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश अनुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मौके ने स्पॉट विजिट किया। उसके अनुसार लगभग 6 से 7 टीमें बनाई गई, जिसमें सिविल लाइन थाना प्रभारी आनंद सिंह की बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। उनके द्वारा सूचना दी गई कि ये खिमलासा और पुरई के बीच एक स्थान पर ये लोग कहीं पर रुके हुए हैं। उस सूचना के आधार पर मौके पर गए तो वहाँ पर से इन लोग को अभिरक्षा में लिया गया एवं 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। और खबर अब धार से है। जमीन विवाद को लेकर जमकर हंगामा हुआ। महिलाओं पर भी डंडों से हमला किया गया। घायल महिलाओं का अस्पताल में इलाज चल रहा है। लोधीपुरा गांव का यह मामला है। जांच इस मामले की चल रही है। तो तस्वीरों में आप उन घायल महिलाओं को देख सकते हैं जो इस विवाद में मारपीट का शिकार हुई। किसी के सर में चोट लगी है तो किसी के बाकी बदन के हिस्सों में चोट लगी है। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 2 महिलाएं तो आपके सामने नजर आ रही हैं। दोनों के सर में पट्टी बंधी हुई है, यानी कि सर में इनके चोट लगी है और इलाज इनका चल रहा है। मामले की जांच चल रही है। सर, हमारी ज़मीन पे हम मकान बना रहे थे तो अचानक एक व्यक्ति आता है संतोष नाम का, और वो हमारे मकान के सामने कांटे वाटे बिछाने लग जाता। हम बोलने गए तो इससे पश्चात जिसके बाद जो आया थोड़ी देर बाद, और कुछ हाथ में थे उसका कुछ फालिया वालिया और सब बाइयों पे चलाने लग गया। हम तो काम करने गए थे सर। ये हाथ पैर हमारे देखो सीमेंट में हो रहे हैं पूरे। तो आके देखा तो सबको ये ढेर कर रखा था, मार मार के फालिया वाले चला के। सब देखो खूंजार हो रहे सर। अभी हॉस्पिटल में है सब भर्ती। सर, आज एक मारपीट का मामला आया है, क्या है पूरा मामला? हाँ, अभी 15 मिनट पहले एक मारपीट का मामला आया है। लोधीपुरा के रहने वाले थे, जिनमें से 2 महिलाओं को कुछ लोगों ने बताया इन्होंने कि डंडों वगैरह हथियारों से मारा है। तो अभी उनको मैंने देखा है, तो उनको टाँके आए हैं, तो टाँके लगाकर प्राथमिक उपचार किया है और आगे की रिपोर्ट बना रहे हैं। देखते हैं। आपका नाम? डॉक्टर पंकज धागड़, मेडिकल ऑफिसर, CSC धामनगर। और अब खबर सिवनी से है। 1 साल से बेटे की तलाश कर रही है एक मां। शिकायत के बाद भी अब तक लापता बेटे का कुछ पता नहीं चल पाया। मोबाइल नंबर के जरिए भी तलाश की गई, कोई फायदा नहीं हुआ। मां ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि उसके बेटे को जल्द से जल्द ढूंढा जाए। आपको बता दें, साल 2024 में ये बेटा लापता हो गया था। पारिवारिक कुछ विवाद हुआ था, जिसके बाद ये घर से निकला और तब से लेकर अब तक इसका कुछ अता पता नहीं है। मां इसको ढूंढ कर परेशान है। कभी पुलिस से गुहार, कभी प्रशासन से गुहार, और फोन के जरिए भी तलाशने की कोशिश की गई, लेकिन फायदा कुछ नहीं हुआ। लापता हुआ, मैंने पुलिस में भी सूचना दी, रिपोर्ट लिखवाई, मेरी कोई सुनाई नहीं कर रही है। मुलजिम मिल गया और मेरे पास पूरा पक्का सबूत है। उसके बाद बेटा पुलिस नहीं मान रही है, मेरे बेटा कोई तलाशी नहीं कर रही है। मेरे जीतेन बिन्नू लापता है। कितने दिनों से लापता है? 1 साल हो गया लापता है और पुलिस मेरी कोई मदद नहीं कर रही है। मैंने SP का ना भी करे आई, कलेक्टर का ना भी करे आई, उसके बाद मेरी कोई सुनाई नहीं हो रही है। जब मैं सरपंच मेरी नहीं हो रही है तो नागरिक की क्या होगी बेटा, ये बताइए आप।